विनोद मिश्रा सुरमई के जो हमारे बीच में हैं, उनको मैं ये पटल सौंपना चाहती हूँ, अगर वो हमारे बीच जुड़ चुके हैं तो। जी हाँ, हैं, जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विनोद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। अब मंच जी आपके जी जी। हाथ। ये आवाज आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है। जी बिल्कुल। जी जी। सभी लोगों को नमस्कार। और मैं आज बहुत आनंदित हूं कि कोरोना काल में बहुत सारे हमने आयोजन ऑनलाइन देखे, और ऑनलाइन कार्यक्रम में अफरा तफरी जो थी, टाइमिंग नहीं थी, और ऐसे बहुत सारे भाग भाग के रिकॉर्डिंग करना चाहते थे कि किस प्रकार से हम अपना एक रिकॉर्ड बनाए कि हमने इतने कार्यक्रम किए। लेकिन आज का फगुनाहट जो है, मुझे लगता है कि होली का बड़ा असर दिखा रहा है रंग। और सुबह से ही जो मैं चर्चा देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो एकदम समय की पाबंदी को लेके और विद्वानों के बीच में ये आयोजन है। मैं बहन आशा ओझा जी को प्रणाम करता हूं, उनका आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्होंने अपने पटल के माध्यम से आज एक ऐसी बड़ी मतलब माला गोथी है जिसमें भांति भांति के पुष्प, सुगंधित पुष्प, मात्र कागज के फूल नहीं, कागज पर तो लिखते हैं वो फूल, लेकिन वो इतने प्यारे प्यारे पुष्प पूरे भारत से इकट्ठे किए हैं। और विदेश से भी हो तो मुझे मैं कभी कभी गांव से था तो गांव में नेट नहीं आ रहा था, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब आशा बहन ने कहा कि संचालन आपको करना है। और ये तकनीकी किस तरीके से मुझे जुड़ा गया, मैं बहुत अभिभूत हूँ। और मैं चूंकि अभी अभी गांव से आया हूँ, मेरी ड्यूटी रहती है गांव में, तो मैं चाहता हूँ कि संचालन मैं कर रहा हूँ। आशा बहन जी से निवेदन चाहूंगा कि भाई समापन सत्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, ये निचोड़ करता है हर चीज का। तो उनसे निवेदन है कि एक संक्षिप्त में रूपरेखा वो बताने की कष्ट करें। साथ ही कौन कौन इस सत्र में, समापन सत्र में उपस्थित रहेंगे, विद्वान, कवि, साहित्यकार, तो मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में वह बताएं, तो मुझे हिम्मत होगी इस अंतिम पड़ाव की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। जी, इस सत्र में, क्योंकि ये समापन सत्र है, अंतिम सत्र है, सुबह 11:15 बजे हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया था, और जो उद्घाटन सत्र में जो हमारे लोग अतिथि थे, उन लोगों को भी वापस पुनः हमने जोड़ा है। और इसके साथ ही इस सत्र की अध्यक्षता हमारे कुलपति महोदय जो पी.के. दशोरा जी हैं, मैं उनको इस सत्र की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो इस सत्र की अध्यक्षता करें। बहुत बड़ी प्रोफाइल है, बहुत विस्तृत परिचय है। आपका परिचय देने के लिए मुझे सचमुच 10 मिनट 15 मिनट कम से कम लगेंगे आपका परिचय देने के लिए, लेकिन जब आपका उद्बोधन होगा उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी इनके बारे में। उसके साथ ही गाजियाबाद से डॉक्टर राजीव कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुबह जो उद्घाटन सत्र था उनके जो अध्यक्षता की थी उस सत्र की, आचार्य संजीव वर्मा सलील जी, वो भी हमारे साथ इस सत्र में रहेंगे, जुड़ चुके हैं। इन सबका काव्य, और जो सुबह जिस सत्र में बीज वक्तव्य जिन्होंने रखा था इस सुबह के उद्घाटन सत्र का, प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उसके साथ साथ सुधेंदु दादा जो हमारे सुबह के सत्र के विशिष्ट अतिथि थे, वो भी हमारे साथ हैं। और कुछ और कविगण हैं जिन्होंने अलग अलग सत्र की अध्यक्षता की थी, जिनमें से हमारे बीच में ऋषिपाल धीमान जी, बहुत जाने माने गजलकार, अहमदाबाद से आते हैं हमारे बीच में, वो जुड़े हुए हैं। आदित्य राजौरिया भैया हैं जो हमारे साथ डबरा से जुड़े हुए हैं। सुबह के सत्र के संचालन करने वाली स्मिता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ श्याम सुंदर जी मेड़ता से, और बेजू भैया और मैं तो जैसे जुड़े हुई हैं। सुबह सेकंड सत्र का संचालन करने वाली प्रियंका भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस सत्र का संचालन मैं
विनोद मिश्रा भैया सुरमणी जो डबरा से हमारे बीच में आते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं और लोक गायक भी बहुत कमाल के हैं। अद्भुत प्रस्तुति होती है इनकी भी लोक गायकी में। तो मैं इनको ये सत्र का संचालन सौंपती हूँ। जी, स्वागत है भैया आपका। आशा जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि इस सत्र में साथ में हमारे साथ जुड़ने वाली है मंजुला राजवैद्य जी और रंजना लता जी भी जुड़ रही हैं। मंजुला राजवैद्य और रंजना लता जी हमारे साथ रहने वाली है। सर स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बहन जी, और बड़ा अच्छा लगा आपने कुछ हमें कम किया मेरे वजन को क्योंकि अचानक ये संचालन का ये दायित्व है और बड़ा मैं मूलतः कभी संचालन किया नहीं मुझे, तो और विद्वानों के बीच में तो कभी नहीं किया, मैं विद्यार्थियों के बीच में रहा हूँ। तो सभी कोई बहुत दिक्कत विद्वान नहीं है, मैं आपके साथ हूँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बिल्कुल आपको पहले रहना ही होगा। तो मुझे पिताजी की एक पंक्ति याद आ रही है उनके गीत की। वो कहते थे कि अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सजा जो बिना ही जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अतिथियों का आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष, जो एक विशेष आपने देखा होगा कि मैं अभी परिचय पढ़ रहा था आदरणीय प्रोफेसर पीके सर जी का, दसौरा जी का, उसमें एक नई बात मैंने देखी। उसमें लिखा था कि कुलपति का जो चयन होता है वो समिति में है। वो तो कितने बड़े विद्वान हमारे समक्ष में आज उपस्थित हैं, तो मुझे अपने आप में बहुत गौरव महसूस हो रहा है। आदरणीय पांडे सर, संजीव वर्मा सर, सभी को मैं प्रणाम करते हुए, चूंकि समापन सत्र है और वेस्टी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल का यह अभिनय प्रयोग है, तो फगुनाहट अभी अभी हम होली से निवृत्त नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि साहित्य अभी पलाश खिल रहे हैं खेतों में, और पलाश जब तक खिलेंगे, जब तक हमारा नव संवत आएगा, तब तक हमारे बीच में रंग बदलते रहेंगे। आज रंगों की दुनिया, आज सुबह से जो रंग खिल रहे हैं, तो जैसा मैंने पुष्पों की चर्चा की थी, मैं सभी को प्रणाम करते हुए कापाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व को, राजौरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ जो डबरा से हैं, और बड़ी प्यारी रचनाएं उनके द्वारा हमको सुनने मिलती हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदित्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि आदित्य जी आए और अपना रचना पाठ करें। आदित्य जी डबरा से। आदित्य जी माइक खोलिए, मुठ है। हाँ, सादर प्रणाम सभी को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं आदित्य राजौरिया, अजनबी, डबरा जिला, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मेरी आवाज स्पष्ट है? सभी लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? बेहतरीन आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी, बहुत सुंदर। मैं सर्वप्रथम इस आयोजन का, मेरी आवाज आ रही है सभी तक? जी आ रही जी है। आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। मैं सर्वप्रथम इस बेहतरीन जो प्रोग्राम आज एक ऑनलाइन पटल पर रखा गया फगुनाहट, उसका हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आदरणीय आशा दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ छोटे भाई को, अपने छोटे भाई को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। दूसरा, इस संकल्पना को लेके अफसाना जी और बैजनाथ जी शर्मा जी, जो सुबह से इस कार्यक्रम में सतत लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। हेलो।
आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आप कृपया बोले। आदित्य बहुत बहुत अच्छा प्ले हो रहा है, आप करते रहे, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, वीडियो आ रहा है, प्लीज। जी जी धन्यवाद। और मैं दादा विनोद भैया को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और हमारे क्षेत्र की धरोहर हैं वो, हमारे लिए गौरव का विषय है आदरणीय दादा विनोद भैया। और सबसे पहले मैं ज्यादा मेरे पे इस विषय पे रहता तो नहीं है, मैं जनरली वीर रस का कवि हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस विषय पे ही, फगुनाट है जो हास्य और उसका विषय है, उसी पे आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आज एक दोहा देखिए जो आदरणीय आशा दीदी को समर्पित है कि आशा दीदी ने किया देखो खूब कमाल, और फगुनाहट ने कर दिया कैसा गजब धमाल, और होरी की हुरियार में कैसी उठी उमंग, फगुनाहट से फैलते प्रेम प्यार के रंग, फगुनाहट से फैलते प्रेम प्यार के रंग। अब होली की बात करते हैं कि बदली सी चाल देखो, बदला सा हाल देखो, और कैसा ये खुमार हमें चढ़ा आज होली में, और रंग की फुहार देखो और ये बहार देखो, घूमते हैं होरे यारे मस्त आज टोली में, और रंग और भंग चढ़ी प्रेम की तरंग चढ़ी, घुलती मिठास यहाँ देखो आज होली में, और दीन बंधु दीनानाथ तुम रहो सदा साथ, वरदान यही आप डालो आज झोली में, वरदान यही आप डालो आज झोली में। चार पंक्तियां देश के उन शहीदों को समर्पित हैं जिनकी वजह से हम आज ये होली मना रहे हैं, कि देकर जीवन चले गए जो छाती पर भाई गोली, और मरते मरते जिन लालों ने जय भारत माता बोली, और याद करो उनको सब मिलके बंधन 100-100 बार करो, जिनकी दम पर मना रहे हम रंग भरी अपनी होली, जिनकी दम पर मना रहे हम रंग भरी अपनी होली, जिनकी दम पर मना रहे हम रंग भरी अपनी होली। बीच में कुछ लोग थोड़ा सा बोलते रहे तो मुझे ये महसूस हो कि हाँ मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही है। एक हाथ थोड़ा सा पढ़ रहे हैं आप। जी जी, एक हाथ जन बीच में कोई भी बोलता रहेगा तो थोड़ा सा मुझे महसूस होता रहेगा, क्योंकि यार चित्र भी नहीं दिख रहे हैं, चित्र भी बीच बीच में गायब हो जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जी धन्यवाद। दूसरा छंद देखें कि नैनन ने की कजरार फैल गई आंख पार, श्याम छवि देखी आज छोरा और छोरी में, और खूब मजा मौज भई गोपियां भी रंग दई, अंतर नदी से को काली और गोरी में, वो आपसी ये प्रेम प्यार संग संग सखा यार, पावन पुनीत प्रीत भरी आज झोरी में, और गोपियों के गाल लाल फेंक दो है गुलाल, मस्त सब ग्वाल बाल भय आज होरी में, मस्त सब ग्वाल बाल भय आज होरी में। वाह वाह वाह। और दौर आया नया रंग खेलो सभी, जो सखा आपके संग ले लो सभी, फाग उत्सव बने प्यार का मेल का, फाग उत्सव बने प्यार का मेल का, जो जरा सी पिए भंग झेलो सभी, जो जरा सी पिए भंग झेलो सभी। हम अपनी जो गांव छोड़ाए हैं उन गांव को के लिए है कि बात भूलो पुरानी नए दौर में, बात भूलो पुरानी नए दौर में, मंडली फिर जमा लो उसी पौर में। पौर हमारे यहाँ सबसे आगे के कमरे को कहते हैं गांव में, कि मंडली फिर जमा लो उसी पौर में, आज फागुन महीना बना प्रेम का, आज फागुन महीना बना प्रेम का, गलतियां दो भुला आप भी और मैं, गलतियां दो भुला आप भी और मैं। और एक होली का माहौल है, एक हास्य का छंद देखें, थोड़ा सा मतलब हास्य के लिए है, और आजकल जो गाने बज रहे हैं
बॉलीवुड के गाने या भोजपुरी गाने हैं, तो उन गानों पे थोड़ा सा कटाक्ष करता हुआ मैंने एक छंद लिखने का प्रयास किया है कि आधुनिकता का दौर देखो कैसा आ गया है, फटी हुई पैंट ज्यादा पैसे दे के लाएंगे, और घर में जिनकी कोई छोटा बड़ा सुने नहीं, बाहर जा लेकिन ये सबको सुनाएंगे, और बात पर बात कभी कर नहीं पाए कहीं, और चलती खूब अपनी सभी को बताएंगे, और स्कूल से कॉलेज तक छोरी एक पटी नहीं, वो भी कहें छोरियां तो लंदन से लाएंगे, वो भी कहें छोरियां तो लंदन से लाएंगे। ये एक जो गाना बज रहा है डीजे पे आजकल फिल्मों में, बारातों में और जनरली सुनने को मिलता है, उस गाने पे एक व्यंग करने का प्रयास किया था। आदित्य जी जी निवेदन ये है कि समय अपने पास कम है मुझे लगता है, बस मेरा तो जितना आप बता दोगे उसी समय बंद कर दूंगा। जी 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 नहीं मैं टोक नहीं रहा हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे लगता है कि समय सीमा निश्चित कितने मिनट और इसलिए बचे? होगी 10 कितने मिनट मिनट और सवा बचे? 10 पर शायद समापन है। कितने मिनट आशा और बहन जी जैसी कहें। कितने मिनट और बचे हैं? सर 10 हेलो, मिनट का समय तो है कोई हर- तय नहीं था हर के ऐसा, पास। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा। क्यों आशा बहन जी? आशा बहन जी ही निर्देश करेंगे इसमें, जी क्योंकि जी जी ये छंद पूरा कर लीजिए आदित्य ये- भैया। हाँ जी। आनंद भैया ये शब्द पूरा कीजिए। बस मैं एक महिलाओं को समर्पित एक छंद और अब मैं अपनी आदरणीय आस्था दीदी को समर्पित एक छंद सुनाना चाहता हूँ, और इसको उसके बाद अपने काव्य पाठ को समाप्त करता हूँ। जी जी और मातृ भारती की आन है हमारा अभिमान, ये मार्च का जो महीना है, महिला दिवस का महीना है, कि मातृ भारती की आन है हमारा अभिमान, इतिहास उठा देखो नारियां महान हैं, और झांसी वाली रानी देखो पन्ना की कहानी देखो, मातृभूमि रक्षा हेतु दिया बलिदान है, और झलकारी आन देखो दुर्गा जी की शान देखो, ऐसी वीर नारियों का हमें अभिमान है, और जीवन की जीत नारी भावना की प्रीत नारी, दुनिया में नारी सदा एक वरदान है, दुनिया में नारी सदा एक वरदान है। भारत माता की जय। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब धन्यवाद। सुन रहे थे आदित्य जी को, और वास्तव में आदित्य जी ग्वालियर से हैं, और ये अब तो ये अजनबी लिखने लगे, जबकि अजनबी जैसा कोई रोल ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं न। तो सुबह से ही अलग प्रकार के रंग चल रहे हैं। तो कविता से दे दी सबने अपने मन की आहट, कविता से दे दी सबने अपने मन की आहट, और आज सफलता पा गया आशा जी का फगनाहट। तो फगनाहट के लिए मैं इन शब्दों के साथ और अब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मंजुला राजवैद्य जी को कि भाई आए, अपना कापट है, कापट करें। और बस आग्रह है मेरा, तो मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोशिश ये की जाए कि सारे लोग पढ़ लें, और समय सीमा कब है, हम 9:37 पर पहुंच गए हैं, और तो मैं चाहता हूं कि ये अपनी प्यारी सी सुंदर सी जो रचना आपको प्रभावित कर दे सारे लोगों को, वो मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय दीदी मंजुला बेरला। स्वागत है आप। धन्यवाद सर। आशा जी और शर्मा सर हृदय से धन्यवाद, और इस मंच के सम्मुख बोलने का साहस कर पा रही हूँ ये वैद्यनाथ शर्मा सर की ही बदौलत, क्योंकि आज सुबह से मैं प्रयास कर रही थी लेकिन जुड़ नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों, कुछ कारण नेटवर्क का पता नहीं क्यों क्या हो रहा था। तो एक छोटी सी कविता, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, और मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को सादर नमन, क्योंकि मैं आप सब सुधीजनों के समक्ष बोलने का प्रयास कर रही हूँ, यही मुझे पता नहीं बोल पाऊंगी कि नहीं। तो एक छोटी सी महिला दिवस पर कविता लिखी थी मैंने, वैसे फागुन और उस पर बहुत सारे लिखी है, लेकिन एक महिला दिवस पे छोटी सी लिखी है, तो वो सुनाने जा रही हूँ मैं। स्वागत आदरणीय, स्वागत। कब क्या क्यों कैसे, कब क्या क्यों कैसे दिवस मनाते हैं ऐसे, कब क्या क्यों कैसे दिवस मनाते हैं ऐसे, जैसे अधिकार दिए हैं मन से, जैसे अधिकार दिए हैं मन से, हर दिन महिला दिवस है, बिना महिला के सूना आंगन, क्यों कर दिवस मनाकर कर्तव्यों की इतिश्री हो,
क्यों कर दिवस मनाकर कर्तव्यों की इतिश्री हो। एक दूसरे के पूरक हैं, भूल गए क्या सभी। एक दूसरे के पूरक हैं, भूल गए क्या सभी। एक पहिए पर कभी चलती नहीं गाड़ी ये जीवन की, पर मानेंगे नहीं वो रहना चाहते जो अगाड़ी। उनकी शान और शौकत अधूरी है बिन नारी, उनकी शान और शौकत अधूरी है बिन नारी। संघर्ष हो या हर्ष परिणाम में रहा सदा उत्कर्ष। संघर्ष हो या हर्ष परिणाम में रहा सदा उत्कर्ष। नारी थी वो नारी है, नहीं कभी किसी से हारी है। नारी थी वो नारी है, नहीं कभी किसी से हारी है। ये एक छोटी सी थी, अगर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है तो एक और, नहीं तो आप आगे चला दीजिए, फिर लास्ट में अंत में समय बचेगा तो फिर मैं कुछ बोलूंगी। पढ़िए धन्यवाद। पढ़िए पढ़िए। सभी को धन्यवाद। पढ़े तो एक और। जी। वसंत शुरू होता वसंत पंचमी से, माँ शारदा की आराधना। बढ़ते हुए वसंतोत्सव मनाते हुए शिवरात्रि मनाते हैं। विश्व के अद्भुत विवाह में हम शामिल हो जाते हैं। विश्व के अद्भुत विवाह में हम शामिल हो जाते हैं। यूं ही आराधना पूजा हम करते जाते, प्रकृति के विविध रूपों के दर्शन भी हम पाते हैं। इस तरह हम वसंतोत्सव व फगुआ मनाते हैं। मंदिर मंदिर गली गली गाए जाते हैं फाग। फाग उत्सव से सराबोर हो जाता है सारा समाज। फाग उत्सव से सराबोर हो जाता है सारा समाज। ये फागोत्सव चलता रहता यूं ही जब तक न आती शीतला सप्तमी। पंचमी की गेर में पूरा शहर एक हो जाता, भेदभाव नहीं कोई रह जाता। यूं ही मिलजुल कर चलते रहे ये त्योहार। हम इसी तरह शब्दों से मिलजुल कर मनाते रहे रंगों का ये त्योहार। रंगों का ये त्योहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजुला दीदी ने। बहुत सुंदर बात। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने जिस बात का समर्थन किया है, और वो वास्तव में आज भी हम देख रहे हैं कि पटल पर सुबह से ही नारी शक्ति, एक ये जो हमारी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, वो सामने पटल पे हर हर उसमें सत्र में देखने को मिला। और आज भी हम जो दर्शन कर पा रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रियंका भट्ट जी, डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव जी, और ये सब लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आशा बहन जी, जिसके इस पूरे पटल को चलायमान की है, मैं नारी सशक्तिकरण के इस दौर में आपको सभी को प्रणाम करता हूं। और 8 मार्च अभी होली की बलि जरूर चढ़ गया है, लेकिन बहुत सारे जगह आयोजन हुए हैं, तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं बहन प्रियंका भट्ट को कि वह आए अपना का पाठ करें। प्रियंका भट्ट। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। पटल को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आज बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ किया है, और आशा दीदी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी इस आयोजन में एक छोटी सी आहुति देने के लिए, मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बुलाया और इसमें संचालन का कार्य सौंपा और अभी काव्य पाठ करने का भी अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा होली का गीत प्रस्तुत करती हूँ आपके सबके सामने। गली मोहल्ले चुमुठी फागों की टोलिया, ढोल और चांग की थाप पे देखो नाच उठे सब यार। प्रीत का पक्का रंग लगाने आया फागुन द्वार की आया होली का त्योहार। होली का त्योहार रंगों की बरसात में भीगा है सारा संसार।
रंगों की बरसात में भीगा है सारा संसार। होली के बन गए बहाने, आज मिले हैं यार पुराने, भंग तरंग में झूम झूम कर गीत प्रेम के लगे हैं गाने। जीवन एक उत्सव है, लेकर आया रंग हजार, रंगों की बरसात में भीगा है सारा संसार। रंगों की बरसात में भीगा है सारा संसार। लाल गुलाबी नीले पीले, चेहरे सबके रंग रंगीले, कोई पीकर मस्त पड़ा है, अपनी धुन में कोई अड़ा है। रंग भरे जीवन से लेकर खुशियों की बौछार, रंगों की बरसात में भीगा है सारा संसार। द्वेष भावना छिपी जो अंतर, जल गई होली दहन के अंदर। दंभ किसी का कहाँ टिका है, विजय प्रेम की हुई सदा है। अंतर मन का मैल छुड़ा, लेकर अपनों का प्यार, रंगों की बरसात में भीगा है सारा संसार। रंगों की बरसात में भीगा है सारा संसार। वाह वाह, क्या बात, बहुत बहुत सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका भट्ट जी। और आपने बड़ी सुंदर सी बात कह दी है कि होली के बन गए तराने, आज मिल गए पुराने। वास्तव में होली के समय कभी कभी जो जब हम त्योहार मनाते हैं होली का, और लोग पुराने लोग जब वापस आते हैं और उनसे मिलना हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता है। भले ही हम उनको रंगे या ना, अच्छे भाव आपके और आपने दिए। मैं कापट को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय ऋषि पाल जी, मैं एक मिनट क्षमा चाहूंगी भैया, एक मिनट क्षमा जी चाहूंगी। जी राजीव पांडे जी क्योंकि अभी बहुत टाइट ड्यूटी में चल रहे हैं और ऑफिस से आते ही हमारे साथ जुड़ गए बिना खाना खाए, तो एक बार इनको पहले बुला लीजिए आप। जी। अच्छा और अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर, मैं बड़े बड़े सम्मान के साथ हम चलते हैं साहित्य की नगरी गाजियाबाद से, और डॉक्टर राजीव कुमार पांडे साहब हम सबके बीच में हैं। मैं विनोद साहब आपसे एक और गुजारिश करूंगा। विनोद साहब, आप तक आवाज मैं पहुंच अपना रही है? काम होली के रंग में एक और रंग वह अपनी गीत से, गजल से जैसा चाहे जोड़े। मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय पांडे सर। जी धन्यवाद विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपको आमंत्रित करने के लिए, कार्यपाठ के लिए। स्वागत है पांडे जी, स्वागत। विशेष आभार आदरणीय। आवाज नहीं आ रही पांडे सर? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है ना आवाज आ रही है सर, आ रही। हाँ, वैसे ऐसा हो नहीं सकता मेरी आवाज नहीं जाए। मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती है। आ रही, बहुत दूर तक आ रही है, अहमदाबाद तक आ रही है। यहाँ डबरा तक भी आ रही है सर। जी, विशेष आभार आदरणीय आशा पांडे जी का। एक इससे पहले जन्माष्टमी पर कार्यक्रम किया था इस प्रकार का, 12 घंटे का लगभग, उसमें भी मेरा जुड़ना हुआ था। और इस बार भी पुनः जी वो 16 घंटे का था। जी वो 16 घंटे का था। और आज भी विषम परिस्थितियों में जुड़ा हूँ आज सुबह से, क्योंकि 10 से 5 बोर्ड का मूल्यांकन रहता है। उसके बाद आकर के चलिए, वो सब व्यस्तताएं जिंदगी चलती रहेंगी और ये कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। ये विशेष इसलिए भी कि होली के बाद भी होली का रंग जम रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ विशेषता अपने पर्वों में है, इसलिए जम रहा है। और धन्यवाद भाई डॉक्टर बैजनाथ शर्मा मिंटू जी का भी, जो वहां से दोहा कतर से निरंतर वहां बैठे हुए हैं पटल पर। मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं और एक मुक्तक, एक गीत रखता हूं, बहुत छोटा कार्यपाठ करूंगा मैं। कभी सिकुबा न महलों से, भले रहते हो खोली में। कभी सिकुआ न महलों से,
भले रहते हो खोली में, भरे अनुभूतियों के रंग, भरे अनुभूतियों के रंग सदा मिलकर रंगोली में। जगत से है धरा न्यारी, जगत से है धरा न्यारी, समझ में आज आता है। और भले गाली भी दें खुलकर, भले गाली भी दें खुलकर, बुरा माने न होली में, बुरा माने न होली में, बुरा माने न होली में। बहुत अच्छा। हंसी का और इनका सबका त्योहार होता है, तो मैं कहता हूँ इस प्रकार का मन करता है किस किस को मैं रंग लूं, मन में बहुत सारी उमंगें होती हैं, तब कहता हूँ स्वप्न आंखों में जिनके सजाते रहे, स्वप्न आंखों में जिनके सजाते रहे, वो मुझे देख के मुंह बनाते रहे, वो मुझे देख के मुंह बनाते रहे। वैर मिट जाएंगे, वैर मिट जाएंगे, बस यही सोच कर, वैर मिट जाएंगे बस यही सोच कर, रंग होली पे उनको लगाते रहे, रंग होली पे उनको लगाते रहे। अच्छा। मेरा जो मूल है वो मैं ब्रज से कहीं ना कहीं संबंध रखता हूँ, और उस भाषा के लालित्य को भी मैं चाहता हूं कि अपने इस गीत के माध्यम से प्रणाम कर लूं। रखता हूं सब। रंगन के मौसम में अब तो, रंगन के मौसम में अब तो चले न कऊ को जोर। मेरे साथ जुड़िए साहब। रंगन के मौसम में अब तो चले न कऊ को जोर, और सारे गामन के हुई गए हैं, सारे गामन के हुई गए हैं, लड़का नंद किशोर। आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है। इस फागुन की मस्ती में सब डूबिएगा। मैं चाहता हूँ इस मस्ती में हमारे साथ चलें आप लोग। आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है। और क्या होता है इसमें? बिना बात बल खा बैठांगे, बिना बात बल खा बैठांगे, देखी देख पे जनिया, बिना बात बल खा बैठांगे, देखी देख पे जनिया। वो मस्ती में गरिया बेधर के, वो मस्ती में गरिया बेधर के, सिर पे रखी मटकियां। ओ माखन मिश्री धरी एक, बहुत शानदार। माखन मिश्री, माखन मिश्री धरी एक लंग, माखन मिश्री धरी एक लंग, भयो भंग को जोर। आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है। अच्छा, बढ़िया, सुंदर। और धन्यवाद। रंगन के मौसम में अब तो चले न कऊ को जोर, और सारे गामन के हुई गए हैं छोरा नंद किशोर। आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है। उस फागुन में और क्या होता है साहब? ऋषिपाल जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, समर्पित करता हूँ आपको। जी, स्वागत है सर। सुघड़ सलोनी कोयलिया लखे, सुघड़ सलोनी कोयलिया लख, कागा सुर में गावे। पूरी का रंग ऐसा। सुघड़ सलोनी कोयलिया लख, कागा सुर में गावे। और सुबह सांझ ने ननदे काजर, सुबह सांझ ने ननदे काजर, दो चक्कर कर आवे। और मुंह में पान दबायो मीठो, मुंह में पान दबायो मीठो, चंदा को तके चकोर। आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है। रंगन के मौसम में अब तो, रंगन के मौसम में अब तो चले न कऊ को जोर, और सारे गामन के हुई गए हैं छोरा नंद किशोर। आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है।
और वाह, बहुत अभिनंदन सुंदर। रखता हूँ साहब, वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आपका। और आदरणीय संजीव वर्मा सल्लू जी हमारे साथ में, ये सौभाग्य हमारा है। मैं रखता हूँ, बंद रखता हूँ गला। आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है, पिचके गालन तेल लगा के, पिचके गालन तेल लगा के, सुरमा बारी आंखें। देखिए चित्र खींचता हूँ साहब। पिचके गालन तेल लगा के, सुरमा बारी आंखें, और प्रेम को मौसम खोले अपनी, प्रेम को मौसम खोले अपनी नई पुरानी पाखें। ओ घूंघट वारी कली देख कर, घूंघट वारी कली देख कर, हे बुढ़े भाव विभोर, आ गयो फागुन है, वाह, आ गयो क्या फागुन है, आ बहुत बढ़िया। गयो वाह वाह फागुन वाह। है। वाह, धन्यवाद साहब। बहुत रंजन सुंदर, के मजा आ गया। जी, चलिए धन्यवाद, आपको पसंद आ बहुत रहा है। सुंदर। वो होली रंजन, का मतलब ही उत्साह होता है। जी बिल्कुल। पता है, बहुत अच्छा आपने लगा, तो मजा आ गया। गजब कर दिया। और मुझे लग रहा है कि हम जो होली अभी निकली है, रंग पंचमी को ताजा कर रहे हैं। और ये मस्त, वास्तव में होली जो है मस्त की टिटोली है। चलिए एक और बहुत बंद आनंद अभी दिया और है। रह गया है, एक बंद और रखता हूँ। जी जी आ जी जी। गयो फागुन है, आ गयो फागुन है, और गीत का अंतिम मंत्र रखता हूँ। रंग में भींगी सभी गोरियां, रंग में भींगी सभी गोरियां, बस राधा ही दिखें। रंग में भीगी सभी गोरियां, बस राधा ही दिखें। और मौको पाकर मर्यादा, मौको पाकर मर्यादा भी अपनी आंखें मीचे, मौको पाकर मर्यादा भी अपनी आंखें मीचे। वो गारिन में भी रस टपके है, गारिन में भी रस टपके है, मनवा भाव विभोर, आ गयो फागुन है, वाह, आ बहुत गयो अच्छे, फागुन बहुत है, बढ़िया, आ गयो फागुन है। और बहुत रंगन सुंदर। के मौसम में अब तो, रंगन के मौसम में अब तो चले न कऊ को जोर, वो सारे कामन के हो गए हैं छोरा नंद किशोर, आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है, आ गयो फागुन है। बहुत धन्यवाद। वाह वाह। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब बहुत सुंदर। बहुत ही बड़े उमंग के साथ आनंद ले रहे थे डॉक्टर राजीव कुमार पांडे सर का। और वास्तव में आपने तो होली का एक माहौल समापन पे तो गजब कर दिया। तो चलिए सब पसंद बहुत आ बहुत गया आप धन्यवाद लोगों सर। को, धन्यवाद आपका। और अच्छा एक बात है सर, आपने रंग की बात की, गोरी की बात की कहीं, लेकिन मिठाइयों की बात नहीं आई है। क्योंकि अच्छा। गुजिया, बढ़िया, ये जो है होली की प्रमुख देन होती हो। तो इसके लिए क्यों ना हम गुजरात चले। अहमदाबाद से आदरणीय ऋषिपाल जी हमारे क्या बीच में बात है। है। मैं जी चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसा मिष्ठान भी खिला दें। आपकी ये समय हो रहा है और रंग के साथ साथ गुजिया और ये सब बनते हैं। और गुजरात तो क्या कहना मिठाई के मामले में, तो जो मीठी सुगंध है, रसभरी सुगंध है, मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ऋषिपाल जी को। जी, धन्यवाद, ऊंधियो खाने धन्यवाद। चलते हैं, ऊंधियो खाने, गुजरात का ऊंधियो फेमस है, ऊंधियो खाने चलते हैं। आज कई आपको प्यार की मिठाइयाँ खिलाता हूँ आपको। चलिए दो छोटी सी गजलें प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली, कि कभी इनकार की होली, कभी इकरार की होली, कभी इनकार की होली, कभी इकरार की होली, हमें रंगीन रखती है किसी के प्यार की होली, हमें रंगीन रखती है किसी के प्यार की होली। और शेर देखिए कि मेरे छोटे से आंगन में खिले जो प्यार की होली, मेरे छोटे से आंगन में खिले जो प्यार की होली, नहीं उसके बराबर कोई भी संसार की होली, नहीं उसके बराबर कोई भी वाह संसार वाह। की होली। और फिर देखिए
कि न होने दीजिए बेरंग अपने प्यार की होली, न होने दीजिए बेरंग अपने प्यार की होली, भले हो जाती है फीकी कभी व्यापार की होली, भले हो जाती है फीकी कभी व्यापार की होली। और ये शेर खास तौर से कि यहाँ कर्तव्य की हल्दी का टीका कौन लगवाए, यहाँ कर्तव्य की हल्दी का टीका कौन लगवाए, सभी बस चाहते हैं खेलना अधिकार की होली, सभी बस वाह वाह चाहते वाह हैं वाह। खेलना अधिकार की होली। बहुत धन्यवाद। ये शेर देखिए, मनेगा जश्न उस दिन जीत के रंगों से होली का, मनेगा जश्न उस दिन जीत के रंगों से होली का, जलेगी जब वतन के दुश्मनों की हार की होली, जलेगी जब वतन के दुश्मनों की हार की होली। और पुराने रंग लेकर, धन्यवाद, पुराने रंग लेकर आ गए हैं आप क्यों साहिब, पुराने रंग लेकर आ गए हैं आप क्यों साहिब, नए रंगों से खिलती है मेरे घर बार की होली, नए रंगों से खिलती है मेरे घर बार की होली। शुक्रिया। और वक्त का शेर है कि कई होली गई सूखी मगर उम्मीद है अभी, कई होली गई सूखी मगर उम्मीद है अभी, मनाएंगे ऋषि एक दिन तेरे दीदार की होली, क्या बात, मनाएंगे जबरदस्त, दीदार की होली। मजा आ गया। और शुक्रिया। और एक बहुत गजल के 2-4 शेर और सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है सर। मतलब देखिए, फरिश्ते जैसे कुछ लोगों को दुनिया से मिले पत्थर, फरिश्ते जैसे कुछ लोगों को दुनिया से मिले पत्थर, कई दुष्टों के नामों के नगर में लग गए पत्थर, कई दुष्टों के नामों के नगर में लग गए पत्थर। और शेर देखिए कि हर एक की हैसियत को देखकर है इंतजाम उसका, हर एक की हैसियत को देखकर है इंतजाम उसका, किसी के वास्ते गुल हैं किसी के वास्ते पत्थर, किसी के वास्ते गुल हैं किसी के वास्ते पत्थर। और शेर देखिए कि वो हाथाई हुई बाजी भी अक्सर हार जाता है, वो हाथाई हुई बाजी भी अक्सर हार जाता है, जरूरत के समय पड़ जाए जिसकी अक्ल पे पत्थर, जरूरत के समय पड़ जाए जिसकी अक्ल पे पत्थर। और शेर देखिए कि बहुत हंसमुख भी थे और उनका लहजा भी मुलायम था, बहुत हंसमुख भी थे और उनका लहजा भी मुलायम था, सुनी मेरी परेशानी तो झट से बन गए पत्थर, सुनी मेरी परेशानी तो झट से बन गए पत्थर। बहुत हंसमुख भी थे और उनका लहजा भी मुलायम था, सुनी मेरी परेशानी तो झट से बन गए पत्थर। और ये शेर देखिए कि गजब की मेरी किस्मत है गजब का हूं शजर में भी, गजब की मेरी किस्मत है गजब का हूं शजर में भी, नहीं थे उतने फल मुझ पर कि जितने पड़ गए पत्थर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शुक्रिया साहब। गजब की मेरी किस्मत है गजब का हूं शजर में भी, नहीं थे उतने फल मुझ पर कि जितने पड़ गए पत्थर। और इस शेर पे खास तौर से जाऊंगा कि क्या बात, जो मेयारी कलाम उसका सुना तो यह ख्याल आया, जो मेयारी कलाम उसका सुना तो यह ख्याल आया, जरूर उस्ताद की चौखट के इसने है घिसे पत्थर, जरूर उस्ताद की चौखट के इसने है घिसे पत्थर। और मक्ते का शेर है कि ऋषि जी तब कहीं जाकर फिसलना कम हुआ कुछ कुछ, ऋषि जी तब कहीं जाकर फिसलना कम हुआ कुछ कुछ, लगाए ख्वाहिशों के फर्श पर जब खुरदरे पत्थर, लगाए ख्वाहिशों के फर्श पर जब खुरदरे पत्थर, फरिश्ते जैसे कुछ लोगों को दुनिया से मिले पत्थर, कई दुष्टों के नामों के नगर में लग गए पत्थर। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। होली के माध्यम से आपने और गजल के माध्यम से आपने होली को एक नए दृष्टि प्रतीकात्मक रूप से जो देखा है और उसको प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब क्योंकि जहां हमेशा चर्चा रहती है राजनीति की टोली की,
हमेशा देश में जहाँ चर्चा रहती है राजनीति की टोली की, चलो आनंद लेते हैं अब बिहार की होली की। और मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ रंजना लता जी को, जो बिहार से हैं। बिहार और अवध ये वो प्रांत है जहाँ होली खेले रघुवीरा। तो मैं बड़े सम्मान के साथ रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, मैं अपना काम पाठ करें। रंजना लता जी बिहार से बाहर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आपने मुझे अवसर दिया है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक गजल सुनाती हूँ श्रृंगार रस में। जी। हम तुम्हारे लेकिन तुम्हारे नहीं। मैं 1 मिनट टोकना चाहूंगी आप हमारे एक मगर सेकंड क्यों रंजना जी, सभी आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, ताकि उनकी आवाज और स्पष्ट और सुंदर आ सके हमारे सबके सामने। रंजना जी के साथ वीडियो भी ऑफ है। नहीं वीडियो मेरा ऑन है। जी आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है रंजना जी। मेरा वीडियो ऑन है। वीडियो मैं ऑफ तो है। हूँ। हेलो जी बोलिए, कोई नहीं, नेटवर्क नहीं, इशू हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। स्वागत है, पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रही है। नहीं वीडियो तो मैंने ऑन रखा है। फिर से मैं ट्राई करती हूँ। जी आपकी जो चित्र है ना आपका, वो भी आपकी आवाज में डूब गया, मीठी सी मधुर आवाज आ रही है, तो आपका चित्र भी आपको अब डूब दिखाई कर दी सुन मैम, रहा है। अब दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही हूँ जी हेलो, जी दिखाई दे मेरी रही है। आवाज आ रही है? ओके एक मिनट। हेलो हेलो हाँ जी, यहाँ दिखाई की भी आवाज दे आ रही रही है, है और अभी आपकी आवाज आ आवाज रही है। भी सुन रही है। जी दीजिए, एक गजल सुनाती हूँ आप लोगों को। हम तुम्हारे हैं लेकिन तुम्हारे नहीं, तुम हमारे मगर क्यों हमारे नहीं। बहती है नदी दो किनारों के बीच, मिलते हैं मगर दो किनारे नहीं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो मुझे लगता है जी कि नेट प्रॉब्लम तो नहीं है आपके यहाँ। बोलिए बोलिए। जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन किस्तों में आ रही है, कट कट करके आ रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ अभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तकरीबन यहाँ पर 17 और उधर यूट्यूब पर कितने जुड़े हैं वो बेजू भैया देखकर बताएंगे। तो मैं एक बार, जब तक कि थोड़ा सा इनका नेटवर्क ठीक हो, मैं हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय आज के सत्र के जो अध्यक्ष जी हैं उनका परिचय जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि सब लोग पढ़ पढ़ करके अपनी कविताएं रवाना हो जाएं। उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक कवि और छोटी सी किसी की अगर बात है तो वो भी बीच में ली जाए, क्योंकि हम कवियों को एक बुरी लत होती है, हम हमारा पढ़ के निकल लेते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक उद्बोधन नहीं दीदी, और हम तो एक लगातार बैठे हैं। जी एक उद्बोधन और एक काव्य पाठ होता रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं आदरणीय पी के दशोरा साहब का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के बीच, उनका बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन मैं रखना चाहूंगी जिस सहजता से, जिस सरलता से इन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया इस रात के अध्यक्ष पद के, अंतिम समापन समारोह के अध्यक्ष पद के लिए, और बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत वर्कलोड रहता है, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं रात को जरूर जुड़ूंगा। प्रोफेसर पी के दशोरा जी
उदयपुर राजस्थान के निवासी हैं और वर्तमान में महासचिव विद्या भारती राजस्थान, महासचिव प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर, अध्यक्ष आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू, अध्यक्ष बप्पा रावल सोसाइटी और अध्यक्ष वनांचल शिक्षा समिति के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर दसोरा जी ने स्नातक स्तर की शिक्षा उदयपुर से तथा स्नातकोत्तर की सांख्यिकी विषय में राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से किया। 1980 से उदयपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, कृषि विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में व्याख्याता अनुसंधान के पद पर सेवाएं प्रारंभ कर विश्वविद्यालय में कृषि सांख्यिकी एवं संगणक अनुप्रयोग में विभागाध्यक्ष, आचार्य छात्र कल्याण अधिष्ठाता, समन्वयक सूचना एवं प्लेटफॉर्म ब्यूरो कोऑर्डिनेटर, एनएसएस चेयरमैन, खेल मंडल सलाहकार, विदेशी छात्र प्रकोष्ठ आवास अधिकारी आदि महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों, युवा संसद इत्यादि गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। कृषि गृह विज्ञान डेयरी कृषि अभियांत्रिक संकायों के लगभग 350 से 450 शोधार्थियों के सलाहकार भी रहे हैं। इसी तरह के लगभग 700 अधिस्नातक विद्यार्थियों के सलाहकार रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 4 पुस्तकें संपादित की हैं और आपके 80 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आप विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानों से भी गौरवान्वित हो चुके हैं। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य रहे हैं और आप अनेक विश्वविद्यालयों के प्रबंध मंडल, अकादमिक परिषद एवं चयन समिति के भी सदस्य रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रचार समिति जो उदयपुर संभाग के 100 से अधिक विश्वविद्यालय एवं लगभग 400 एकल विद्यालय संचालित करती है के सचिव के रूप में 10 वर्ष से अधिक की सेवाएं भी आपने दी हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के सदस्य के रूप में अनेक नवाचारों को प्रारंभ किया है। राज्य सरकार में वर्षों से लंबित विभागीय पदोन्नतियां प्रक्रिया को अहर्निश कार्य करने के विभिन्न विभागों की पदोन्नति समितियों की बैठक संपन्न करवाने एवं कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर प्रदान कराने में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में भी परीक्षा पद्धति में बदलाव हेतु महती भूमिका का निर्वहन किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति चयन समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं और कोटा विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति रहे तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर तथा कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति के अतिरिक्त प्रभाव का निर्वहन भी किया है इन्होंने। प्रभार का और अनेक सामाजिक संगठनों से भी आप जुड़े हैं और अभी वर्तमान में आपके अलीगढ़ में लोकायत यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और बहुत सहज, बहुत सरल इंसान है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जहां हम कहते हैं सर आपकी जरूरत है, भाई साहब आप इस सत्र से जुड़िए, ये यहाँ जुड़िए, तो पूरी कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है साहित्य में सभी लगभग साहित्यकारों को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे समीक्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भैया स्वागत है आगे के सत्र के संचालन के लिए। रंजना जी का चल रहा था, वो अब देखते हैं अगर उनका सही है। उनका नहीं हो पा रहा है शायद, वो नहीं नजर आ रहे हैं अभी भी, तो मैं आप ही को आमंत्रित कर लेती हूँ काव्य पाठ के लिए, उसके बाद दादा को करेंगे। तो जी आदरणीय विनोद मिश्रा सुरमणि भैया को मैं काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बहन जी। और सम्मानीय आज के अध्यक्ष, सम्मानीय आज के जो मुख्य रूप से हमारे बीच में गरिमापूर्ण उपस्थिति है, जिनका अभी आपने परिचय दिया, मुझे लगता है कि उनकी जो वरिष्ठता क्रम है दसोरा जी का, वो उससे मैं उनको नमन करते हुए उन्हें समर्पित करता हूँ आज अपनी दोनों रचनाएं। क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, समापन सत्र है, तो इसमें समय का उपयोग देखते हुए होली के रंग की बात है। और मैं बुंदेलखंड से हूँ, तो चूंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ
कि होली जो है, होली क्या, जो भी त्योहार होते हैं वो लोक के होते हैं, लोक से उनकी उत्पत्ति हुई है, और बिना लोक भाषा के होली तो संभव ही नहीं है। चाहे वह राजस्थानी हो, अवधी हो, होली खिले रघुवीरा हो, या आज ब्रज में होली रे रसिया हो, तो बुंदेलखंड भी हमारा अछूता नहीं है। मैं बुंदेलखंड की शैली में 2 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप लोगों की आज्ञा से। एक होली और विरह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द होता है, जैसे आदरणीय ऋषि जी ने भी संकेत दिए थे। स्वागत है दादा, स्वागत है। जी जी, तो लीजिए कि उन बिन होली के दिन फीके, उन बिन होली के दिन फीके। अगर गोरी नहीं है घर में तो मुझे लगता है ये आधी होली कम हो जाती है। उन बिन होली के दिन फीके, आदित्य भैया, ज्यों दिया बिन घी के, दिया माना दीपक बुंदेली में, उन बिन होली के दिन फीके, ज्यों दिया बिन घी के। क्या बात है, अपने रंग गई रंगीली, अपने रंग गई रंगीली, रग रग रंग गए नीके। तो मद भरी नैनन की पिचकारी। ये देखिए, पिचकारी जरूर नहीं, हमें भौतिक पिचकारी की जरूरत है। कहते हैं कि कटारी क्या करेगी जो नजरिया बार करती है। तो मद भरी नैनन की पिचकारी, बार करत बरछी के। बरछी एक औजार होता है, ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, बरछी के कटारी क्या करेगी, बरछी आ गई है। कि मधुभरी नैनन की मधुभरी नैनन की पिचकारी, बार करत बरछी के। तो सुरमणि कात काम के सब गुण, सुरमणि कात काम के सब गुण, हम उनसे ही सीखे। उन बिन होली के रंग फीके, ज्यों दिया बिन घी के। चौकड़ियां हमारे यहाँ लिखी जाती हैं और होली में गाई जाती हैं नगड़िया से और ढोलक के साथ। एक छोटी सी चौकड़ी और प्रस्तुत कर रहा हूँ आदरणीय। कि छैला ऐसो है रंगवारो, छैला ऐसो है रंगवारो, ब्रज को रसिया न्यारो। भगवान कृष्ण की उपस्थिति के बिना होली संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। छैला ऐसो है रंगवारो, ब्रज को रसिया न्यारो। देखिए, वो तो जन्म उनका हुआ तो होली में ही आए, रंगी आए। कि मन को बड़ो रंगीलो है जा, मन को बड़ो रंगीलो है जा, ऊपर से तन कारो। काला रंग भी है उनमें, होली में काला रंग वर्जित है, लेकिन श्याम जी जो है हमारे छलिया है, कन्हैया है, वे काले हैं, तो उनका रंग तो लेके आए हो। मन को बड़ो रंगीलो है जो, ऊपर से तन कारो। तो पीतांबर पेरत है पीलो, पीला रंग, पीतांबर पेरत है पीलो, मोर पंख हरियारो। छेला है ऐसो रंगवारो, ब्रज को रसिया प्यारो। तो सुरमणि कात सबई रंग जामे, क्योंकि रसिया भी है, रंगीला भी है, चितचोर भी है, माखन चोर भी है, तो सारे रंग है इसमें। जो रंग आप चाहें वो कन्हा में मिलते हैं। सुरमणि कात सबई रंग जामे, जोई बनावे बारो। ये सारे रंग कौन ने बनाए? उसी ने बनाए। तो सुरमणि कात सबई रंग जामे, जोई बनावे वारो। छेला ऐसो है रंग बारो, ब्रज को रसिया प्यारो, ब्रज को रसिया प्यारो। मैं अब बड़े सम्मान के साथ
अफसाना जी का नाम, बहुत बढ़िया काव्य पाठ, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस वाह। यही करना था, संचालन तो दीदी का कृपा हुई तो मैं भ्रमित किए रहूंगा। और ये बुंदेली की रचना हमने आपकी दी और आपने का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने स्वीकारा। मैं अब आमंत्रित करता हूँ जिन्हें आमंत्रित करना चाहता था वो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन संजीव वर्मा साहब सलील जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि वो सुबह से ही सारे सत्रों पर उनकी निगाह रही हैं, तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय संजीव वर्मा साहब। स्वागत है वर्मा जी का, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है दादा, आपका माइक म्यूट है। और सुबह उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता आपने निश्चित रूप से की थी और फगनाहट पे बहुत अच्छा प्रकाश आपने डाला था। स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है। माँ शारदा, भारत माता और हिंदी माता को प्रणाम करता हूँ। एक त्रिभंगी मुक्तक पेश करता हूँ। ऋतु फागुन आए, ऋतु फागुन आए, मस्ती लाए, हर मन भाए फगुनाहट। ऋतु फागुन आए, मस्ती लाए, हर मन भाए फगुनाहट। अमुआ बोराए, महुआ गाए, टेसु भाए फगुनाहट। होलिका जलाए, फागे गाए, विधि हर शारद रमा मगन। बोरा संग गौरा भूंजे, होरा डमरू बाजे फगुनाहट। और एक घनाक्षरी छंद। होली पे चढ़ाए भांग, लबों से चुआए पान। होली पे चढ़ाए भांग, लबों से चुआए पान। झूम झूम लूट रहे फाग गामू शायरा। शायरी हसीन करें, तालियां बटोर चले। हाय आवाज हाय कट रही है, पता करती नहीं क्यों। गले भुनेंगी नायिका। धन्यवाद। नेट की प्रॉब्लम। होली नहीं, पे आवाज अच्छी आ रही है, चढ़ाए, स्पष्ट आ रही है आवाज। क्या है, अलग अलग स्थानों पे नेट के सिग्नल अलग अलग होते हैं, तो किसी को स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा, जहाँ सिग्नल कमजोर होंगे वहां थोड़ा सा रंग में भंग हो रहा होगा। तो होली पे चढ़ाए भांग, लबों से चुआए पान। झूम झूम लूट रहे फाग का मुशायरा। और शायरी हसीन करें, तालियां बटोर चलें। हाय हाय करती जले भुनेंगी शायरा। और अफसाना रंग लिए, अफसाना रंग लिए, आशा स्मिता गुलाल। भंग पी अनिल संग सुधेंदु हुआ बावरा। और कत्ल मुस्कान करे, कैंची सी जुबान चले। माइक से यारी प्यारा लगे जैसे मायरा। और मित्रों, अभी बात हुई बुंदेलखंड की भी। चौकड़ी फाग जो ईश्वरी के हैं और जो रजौ नायिका का उनका वर्णन है। और एक बात ये भी उठी कि होली में जब तक पकवानों की बात ना हो तब तक होली का रंग पूरा नहीं होता। तो एक छोटी सी रचना जहां आपको पकवान भी मिलेंगे, लोकगीत का ही रंग इसको देने का प्रयास किया है। शिव के मन माही बसी गौरा, शिव के मन माही बसी गौरा। भांग भवानी कूट छान के, मिला दूध में हंस घोला। शिव के मन माही बसी गौरा। ओ पेड़ा गट के सुना कबीरा, पेड़ा गट के सुना कबीरा। चिलम धतूरा धर जोला, शिव के मन माही बसी गौरा। भसम गुलाल मलन को मचले, भसम गुलाल मलन को मचले। डगमग डगमग दिल डोला, शिव के मन माही बसी गौरा। और आग लगाए टेसु मन में, आग लगाए टेसु मन में। झुलस रहे चुप बम भोला, शिव के मन माही बसी गौरा। शिव के मन माही बसी गौरा। और मित्रों, इसके साथ एक गीत पर आता हूं। हम वर्तमान जिस परिवेश में जी रहे हैं, इस गीत स्वागत के है रंग दादा। भी आपको निश्चित पसंद आएंगे। कि फागुन की
फगुनाहट के रंग अधिक चटक हैं तुम्हें देखकर। फागुन की फगुनाहट के रंग अधिक चटक हैं तुम्हें देखकर। फूला पहले भी पलाश था, फूला पहले भी पलाश था, केश लटों सम कब झूमा था। आम्र पत्तियों संग मोर यह हाथ थाम कर कब लूमा था। कोमल कर पल्लव गौरा का थामे बौरा कब घूमा था। होरा गेहूं बाली के रंग, होरा गेहूं बाली के रंग अधिक हरित हैं तुम्हें देखकर। और फागुन की फगुनाहट के रंग अधिक चटक हैं तुम्हें देखकर। और दाह होलिका की ज्यादा है, दाह होलिका की ज्यादा है, दाह जल रही सिसक सिसक कर। दाह होलिका की ज्यादा है, दाह जल रही सिसक सिसक कर। स्नेह प्रेम की पिचकारी ने गात भिगाया पुलक पुलक कर। गाते हैं मन प्राण बधाई, रास गीत हैं युगल अधर पर। ढोलक झांझे और मंजीरा, ढोलक झांझे और मंजीरा अधिक मुखर हैं तुम्हें देखकर। फागुन की फगुनाई के रंग अधिक चटक हैं तुम्हें देखकर। पचरंगी गुलाल उड़ता है, धन्यवाद। पचरंगी गुलाल उड़ता है, सतरंगी पिचकारी आई। पचरंगी गुलाल उड़ता है, सतरंगी पिचकारी आई। नवरंगी छवि अजब तिहारी, बिजली बिन बरसात गिराई। और सदा आनंद रहें ये द्वारे, सदा आनंद रहें ये द्वारे। कोयल कूकी टेर लगाई, मन बसिया चंचल चितवन चुप। अधिक चपल है हमें देखकर। फागुन की फगुनाहट के रंग अधिक चटक हैं तुम्हें देखकर। फागुन की फगुनाहट के रंग अधिक चटक हैं तुम्हें देखकर। वाह वाह वाह। और अगर समय हो तो कुछ फुरफुरे सुनाऊं, और नहीं तो पारी को विराम दिया जाए। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने ईश्वरी का नाम लिया, क्योंकि जी जी हमारे यहाँ कहा जाता है कि ईश्वरी जा जग में जस कर गए, ईश्वरी जा जग में जस कर गए, फागन में रस भर गए, और हिंदी के माथे पे बिंदी बुंदेली की धर गए। तो एक जन कवि के रूप में उनकी ख्याति है। आपने उनको ईश्वरी बुंदेली के कालिदास हैं। फगुनाहट में याद जी दादा। ईश्वरी बुंदेली के कालिदास हैं। जी 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 बिल्कुल। वो लिखते हैं कि जो तुम छेल छला हो जाते, परे अंगुरियन राते, मोह पोछत गालन से लगते, कजरा दे दिखाते, घड़ी घड़ी घूंघट के खोलन में नजर के सामू राते, ईश्वर तलक दरस के लाने ऐसे काय ले लाते। तो इतना प्यारे, मतलब उनका वो लिखते हैं भाव बहुत सुंदर हैं। जी जी जी। और जी उन्होंने जिस आप, नरेंद्र आपने खंड का उनको उपयोग याद किया किया। चौकड़िया और फागों में, मैंने उन पर तो नवगीत लिखे हैं। बुंदेलखंड की फागों के तो वो सिरताज हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? हमारे बीच में सुरेंद्र डी सोनी जी जुड़े हुए हैं, जो सुबह के बीच वक्तव्य जिन्होंने दिया था। अगला काव्य पाठ के लिए आप उन्हें आमंत्रित कर लें। और स्मिता जी को कुछ जरूरी काम से निकलना है, तो अगर वो बनी हुई है तो 2 मिनट के लिए उनका काव्य पाठ करवा लें। मैं आमंत्रित करता हूँ स्मिता श्रीवास्तव बहन जी को कि वह आए और अपनी बात रखें। अब चाहे वो कविता के माध्यम से हो, वो उन्होंने तो संचालन भी किया था शायद आज, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। अगर वो जुड़ी हैं तो शायद निकल गए हैं, दिख नहीं रहे हैं। आशा भी दिख नहीं जी रहे। निकल गए होंगे, उनका 10 मिनट पहले मैसेज था, मैंने अभी देखा। कुछ गेस्ट है घर पे, तो उनके साथ बाहर निकलना पड़ा उन्हें शायद। जी सुरेंद्र डी सोनी जी को बुला लीजिए आप। जी जी। अब तो नेट भी साथ धीमे धीमे।
सुरेंद्र डी सोनी जी हाँ, जी। चूरू से। अच्छा अच्छा अच्छा। राजस्थान से। अ, हाँ विनोद जी मैं बड़े तैयार हूँ। जी जी, मैं बड़े सम्मान के साथ सोनी सर आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और कविता पाठ करें। ये मुझे लगता है कि मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। हम भले ही होली की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आसमान है वो हमें वर्षा दिखा रहा है, कहीं ओले हैं, कहीं सोले हैं। तो लीजिए मैं इसी भाव को केंद्रित कराते हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, सोनी सर। आदरणीय अध्यक्ष जी और मित्रों, सुबह कुछ बात कहने का आदेश था। अब 2-3 छोटी छोटी कविताएं सुना देता हूं, प्रेम की कविताएं। और ये जो फगुनाहट है उसी का असर है कि यही पन्ने खुले हैं। ये नई किताब आई है अभी, रेत कलश, उसी से सुना रहा हूं। छंद नहीं है और छंद है भी। एक छोटी सी कविता है, अटका है मेरा मन। विनोद जी। जी स्वागत है सर, स्वागत। हाँ। जाने क्या छूट गया है इस देह से आज, जाने क्या छूट गया है इस देह से आज, कि मुझसे सांस का बोझ भी नहीं उठता। जाने क्या छूट गया है इस देह से आज, कि मुझसे सांस का बोझ भी नहीं उठता। नजर उठी तो देखा कि आसमान की घनी छाती तले शर्म से घबराती हुई ऊंचे पेड़ की एक भोली सी डाली में अटका है मेरा मन। दूसरी कविता सुना रहा हूं, छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। कविता है मेरी पृथ्वी। एक ही बार देखा था तुम्हें बादलों के गरजने पर, जोड़कर अपने पांव घूमते हुए एक लय में। एक ही बार देखा था तुम्हें बादलों के गरजने पर, जोड़कर अपने पांव घूमते हुए एक लय में। उसके बाद कोई और पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमी। एक और छोटी सी कविता सुना रहा हूं। क्या कहने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने इसको, वाह। वो बैजनाथ जी कहते हैं ना, आपदा में अवसर। तो लॉकडाउन में एक कविता बनी थी और काफी ये भी हुआ कि ये कविता है ही नहीं, किसी ने कहा नहीं नहीं कविता है। अब जो भी है, लेकिन मैं ये सुना रहा हूँ, है ना। लॉकडाउन में पता चला ये कविता का शीर्षक है। बहुत छोटी सी कविता है और हकीकत ही समझ लीजिए। हकीकत, अब कवि तो हकीकत बोलता है, अपनी है, चाहे बैजनाथ जी की है, चाहे वो विनोद जी की है, या मैं दशोरा जी की हकीकत बताऊं। पिछले 30 वर्षों तक इस घर में, पिछले 30 वर्षों तक इस घर में तुम्हारे चेहरे पर नहीं, तुम्हारी आवाज पर जी रहा था मैं। पिछले 30 वर्षों तक इस घर में तुम्हारे चेहरे पर नहीं, तुम्हारी आवाज पर जी रहा था मैं। लॉकडाउन में पता चला कि तुम्हारी ठुड्डी पर भी एक तिल है। धन्यवाद। आज इतनी करता हूं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। वाह सुरेंद्र साहब, ये जो ठुड्डी पर जो तिल है इसका जवाब नहीं साहब, क्या कहने। जी जी बहुत सुंदर। अगर हमारे बीच में सुरेंद्र भैया और सुना रहे हैं क्या भाई जी? सुना, आप कहें तो सुना दूं मैं तो। अच्छा, एक कविता और सुना। चलो मैं भी आवाज दिखाने लगी, तो मैं सुरेंद्र जी से आमंत्रित करता हूँ कि वह अपना एक छोटी सी कविता मैं सुनाऊं क्या? छोटी सी कविता। जी जी, क्या आदेश? जी जी, एक छोटी सी कविता है, प्रेम की बात ही करते हैं। जी। कविता का शीर्षक है चांद का गीत। चलो उसके पहले सिर्फ 10-15 शब्दों की एक कविता है। मैं सोचता हूं कि मुझे सुनानी चाहिए क्योंकि सुनने वाले हैं जी। कविता का शीर्षक है अर्ध पुरुष। बैजनाथ जी स्वागत सर।
पुरुष होने का दावा करके, आशा जी, बहन जी, पुरुष होने का दावा करके रीतता चला जाऊं, पुरुष होने का दावा करके रीतता चला जाऊं, इससे अच्छा है कि सदियों से अपने भीतर सो रही स्त्री को जगा लूं। क्या बात है, क्या बात अब एक छोटे एक कविता और सुनाऊंगा, अंतिम, चांद का गीत है, लेकिन मैं इसको गीत के हिसाब से नहीं सुना रहा हूं, नवगीत है कि नव के आंगन जो सजा है, चांद है कि कोई चरखा है। नव के आंगन जो सजा है, चांद है कि कोई चरखा है। उमग उमग करती मुझसे बात वह, उमग उमग बात मुझसे कर रही है, ध्यान कहीं और है। उमग उमग करती मुझसे बात वह, चांदनी जैसे रही हो कात वह। जलन में पल पल भरूं मैं आह क्यों, जलन में पल पल भरूं मैं आह क्यों, मुझे छोड़ तुझे चांद की चाह क्यों। तो बोली वह, छोटा सा गीत है, अंतिम टुकड़ा है। बोली वह हुए तुम मेरे कंत अब, मैं कहता हूं भाई तू चांद की तरफ ही क्यों है तेरा ध्यान, तो उसका कहना है कि बोली वह हुए तुम मेरे कंत अब, चांद तो जन्म जन्म का सखा है। नभ के आंगन जो सजा है, चांद है कि कोई चरखा है। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, सोनी जी बढ़िया, जी। और वास्तव में आपने कविता को एक नई दिशा दी है, और छोटी छोटी सी रचनाओं के माध्यम से जो एक प्रयोग कहें या जी काव्य पाठ के लिए, और जब हम लाइव चलते हैं तो लाइव पर तो ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है कि बहुत जल्दी से आप अपनी बात सूत्र में कह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं स्मिता बहन श्रीवास्तव जी जो हैं अब पटल पर आ चुकी हैं, मैं उन्हें एक दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि जीवन इतिहास है विकास का, जीवन इतिहास है विकास का, नई राह के लिए प्रयास का, कल्पना बुनो मगर यथार्थ हो, भाव को उभार कर कृतार्थ हो, नूतन संदेश दो प्रकाश का, नई राह के लिए विकास का। मैं बड़े सम्मान के साथ जिन्हें मैं फेसबुक पर देखता था आज सामने देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। स्मिता बहन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया, जिस तरह से आपने आज यहाँ का संचालन किया है, वो मैं क्या कहूँ, और आपके गीतों में जो मधुरता है वो बहुत खूब है। लेकिन एक पंक्ति ने जो मेरे दिल को अभी तुरंत तुरंत छुआ है, और कई दिनों तक मुझे मालूम है लंबे समय तक रहने वाला है, लॉकडाउन में पता चला कि तेरे थोड़ी पे तिल है, ये अपने आप में न जाने कितनी संवेदनाओं को समेटा हुआ है। मैं तब से उसी के वहीं उतर रही हूँ, वहीं विचर रही हूँ। बहुत एकदम दिल को छूने वाली ये पंक्तियां हो गई। तो चलिए, अपने स्वभाव के अनुरूप एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि आज यहाँ का थोड़ा सा मिश्रण वाला ये पूरा पटल बन चुका है। तो एक गीत, आपने लॉकडाउन का जिक्र किया, तो लॉकडाउन में ही रची हुई एक रचना, एक गीत जो है आप लोगों के समक्ष में रखती हूँ, सुनिएगा। हर कोई चाहता है कि कोई उसको सहारा दे, लेकिन मेरा सोचना है कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें, ऐसे मजबूत बने कि हम किसी का सहारा बन सके। तो ढूंढना नहीं है किसी के ढूंढने को, हमको वो उसके ढूंढने को पूरा करना है। तो सुनिएगा। ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तो किसी का सहारा, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तो किसी का सहारा। माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल गिरा है,
माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है। चांद बादल के पीछे से आकर, चांद बादल के पीछे से आकर, चमकेगा लेके सूर्य का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना। फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, झूले बढ़कर तो अपना सितारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम। आस का दीप मन में जलाकर, आस का दीप मन में जलाकर, भटकों का बन जा तू ध्रुव तारा। ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तो किसी का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा। डूबतों का तो बन जा किनारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि आप मूट हो गई बहुत थी, शानदार रचना नेटवर्क स्मिता जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चली गीत। गई थी। ये सुरीली आवाज, मधुर आवाज सुनने को नहीं मिल पाई थी, तो उसके लिए आपका अवतरण, क्षमा चाहूंगी मैं। लाइव अवतरण के लिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत, बहुत और सुंदर। एक बात मैं सभी बहुत लोगों बहुत से, शुक्रिया जी। उपस्थित विद्वानों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अगर स्वीकृति प्रदान करें तो आशा बहन जी को बुलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए सारे लोग अगर हाथ हिला के बुलाते हैं, बुलाई लो, मैं तो बैठा ही इसीलिए हूँ। मैं नहीं कर पाती काव्य पाठ, क्योंकि मैं उतनी उस स्थिति में भी नहीं हूँ कि मैं काव्य पाठ करूंगी। मैं पूरी रात की भी जगी हुई हूँ, ये बेजू भैया जानते हैं कि पूरी मैं रात भी जानती हूँ। और उसके अतिरिक्त सुबह तो जीजी एक दुआ सुना दो। आशा जी, खाना खाने बहनी मेरी बात सुनो, मैं 3 रात से जागा हुआ हूँ, लगातार सफर कर रहा हूँ। मैंने नहीं सुनाई क्या कविता भैया, आपके मैंने कहने से? नहीं खाया, कैसे सुनाऊं? एक दो दोहे तो सुना सकते हो दीदी। सुनिए, मैं सुनाऊंगी। अम्मा, आप अम्मा वाले जो आपके दोहे हैं ना, 2-4 पंक्तियां उसमें से सुना दीजिए आप। मिनट मेरी बात सुनिए। अनिल मीत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अभी उनको सुनना है। हमारे सुधेंद्र दादाजी जुड़े हुए हैं, उनको सुनना है। कृपया आयोजक लोग थोड़ा सा ये मोह त्याग दें हम लोग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम हमारे अतिथियों को ढंग से सुन पाए। मैं कभी एकल काव्य पाठ करके आप लोगों को सभी को आमंत्रित करूंगी, आप सब मुझे झेलिएगा। अनिल जी बीच में जुड़े हुए हैं, अभी जी का संचालन कर रहे थे, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक का मुँह नहीं है, और दूसरी बात, आपकी जो थकान भी कहीं से नजर नहीं आ रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको देख के कि आप कहीं से थकी हुई नजर आ रही हैं, बल्कि आप तो एक ऊर्जावान नजर आ रही हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ अनिल जी को आमंत्रित करता हूँ। भैया हूँ, बस पंडित हूँ तो भूख लग गई है बस। भूख तो 2-3 बार तो मेरी भी घंटी बज चुकी है, सामने से सारे हो चुके हैं कि वो 10:30 बजे हैं। कब उसका वो होगा। खैर, तो हर उसका एक
कार्य होता है वो खाना पीना भी हम सब करेंगे। तो चूंकि समय भी आगे बढ़ रहा है, मैं बड़े सम्मान के साथ अनिल जी को आमंत्रित करता हूँ। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचाई, वो नेट से दिख नहीं रहे शायद। आपकी आवाज पूरी दिग दिगंत में पहुंच रही है आदरणीय। जी जी अनिल वर्मा साहब, मैं प्रणाम सर। अभी भी हूँ आपके दर्शन करके, और मैं बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाना चाहता हूँ। आप अपना काम बात कीजिए आदरणीय अनिल वर्मा साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं कुछ मुक्तक सुनाना चाहूंगा, एक मतलब एक शेर के रूप में। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, और देखते हैं कि किसको कहते हो तुम दुनिया, किसको कहते हो तुम दुनिया, किसकी दुनिया कैसी दुनिया, और फुटपाथों पर मर जाती है अक्सर भूखी प्यासी दुनिया। किसको कहते हो तुम दुनिया, किसकी दुनिया कैसी दुनिया। और देखें कि चुपके चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं, चुपके चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं, और मन ही मन में कुड़ते रहना ठीक नहीं। चुपके चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं, मन ही मन में कुड़ते रहना ठीक नहीं। और दुनिया को समझा तो हमने ये जाना कि सीधी सच्ची बातें कहना ठीक नहीं, सीधी सच्ची बातें कहना ठीक नहीं। आशा बहन जी सुन रही है, उनका आदेश है, तो मैं देखिए एक स्वागत है। बहुत छोटी बहर की गजल कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। ऋषिपाल धीमान जी बिल्कुल पर्दे पर हैं, आपको प्रणाम निवेदन करता हूं। और देखिए मतलब कुछ यूं कहता हूं, मतलब कुछ यूं कहता हूं कि फैसला कर ही डालिए साहिब, कि फैसला कर ही डालिए साहिब, आज कल पर न टालिए साहिब। और शेर देके फिर किसी दूसरे की समत बढ़ो, पहले खुद को संभालिए साहिब। और बतौर खास शेर देख लीजिए, बतौर खास एक शेर देख रहा हूँ कि मैं गलत ही सही मगर मुझ में, कि मैं गलत ही सही मगर मुझ में कुछ कमी तो निकालिए साहिब, कमी तो निकालिए साहिब। और शेर ये देख लें कि मौजे तूफान का ये इशारा है, मौजे तूफान का ये इशारा है, अपनी कश्ती संभालिए साहिब। और का अंतिम शेर आपके पेश कर रहा हूं मैं। दादा सलील जी बैठे हैं, संजीव वर्मा सलील जी, उनको निवेदन कर रहा हूं कि देखिए हाथ बांबी में सांप की देकर, बांबी में सांप की देकर ये बांबी में सांप की देकर, मक्ते का शेर भी गवारा कर ले कि मीत के साथ आप भी रुसवा, मीत के साथ आप भी रुसवा, देखो हंसकर न टालिए साहिब, फैसला कर ही डालिए साहिब, और आजकल पर न टालिए साहिब। बहुत संजीव वर्मा सलील जी आ गए, प्रणाम निवेदन करता हूँ आदरणीय आपको, बहुत दिनों बाद रूबरू देख पा रहा हूँ, बहुत बहुत आभार। आशा जी कार्यक्रम को आगे चला सकती है। आदरणीय वर्मा साहब शुरू से जुड़े हैं, और वो तो नहीं है, और अवलोकन किया है उन्होंने, और हमारे साथ बहुत आशा धन्यवाद जुड़ी हुई हैं। तो एक छोटी सी रचना सिर्फ 2 मिनट की, आशा दिनकर जी। नमस्कार सभी मनुष्यों को। जी मैं सुनने आई हूँ, मैं सुनाने नहीं आई हूँ, मैं सुना चुकी सुबह। जी जी धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच में रचना पाठ के लिए और कोई है रचना पाठ के लिए? कोई शेष तो नहीं है ना? सुधेंदु दादा नजर नहीं आ रहे मुझे, तो मैं अध्यक्ष जी को बुला लो आप। मंजुला जी ने पढ़ी, बेजू भैया को बुलाना चाहूंगी मैं। बुलाओ। हाँ जरूर, उन्होंने नहीं पढ़ा सवेरे से। बस अभी सिर्फ अध्यक्ष महोदय को बुला लें, हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो अब सबको सुन सुन करके बिल्कुल मन गदगद हो गया है। जी रहने दें। जी आदरणीय पी.के. दसोरा भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें हम लोगों के बीच में, और
थोड़ा सा उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत कुछ कमियां जरूर रही होगी, वैसे तो सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है, लेकिन सिर्फ ये 3 दिन पहले ही बेजू भैया का फोन आया था, दीदी कुछ करते हैं, तो मैंने कहा चलिए फगुनाहट करते हैं। बोले ये, मैंने कहा हाँ, बहुत सारे विषय को फागुन को लेके फगुनाहट करते हैं। और इतनी जल्दी में इतने लोगों का सहयोग, संचालक भी, समीक्षक भी, और फिर आज जब सारे सत्र के अध्यक्ष भी बहुत अच्छे से, एक से बढ़कर एक हस्ती जुड़ी, और समापन सत्र में जो पी के दशोरा भाई साहब जुड़ गए ना, समझिए कि सोने पे सुहागा हो गया है। और बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका आदरणीय। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। Am I audible? फर्स्ट आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय आशा जी, स्वागत है दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय आशा जी, ओझा जी, अफसाना सैयद जी, बैजनाथ जी, विनोद जी, रंजन लता जी, मंजुला जी, आदित्य जी, प्रियंका भट्ट जी, रिचपाल जी, कई नाम ऐसे हैं जिनको कि मैं नोट नहीं कर पाया, स्मरण नहीं रख सका। और सवेरे 11 बजे से चलने वाले, अभी लगभग 11 बजने वाली है, इतना लंबा, इतना व्यवस्थित, इतना समय की पाबंदी के साथ कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी, कवि कार्यक्रम हो सकता है, कविताओं का कार्यक्रम हो सकता है, यह मेरी कल्पना के बाहर था। कवि सम्मेलनों में एक दर्शक की भांति, श्रोता की भांति बचपन से जाता आया हूं, और कभी भी कविताओं को कविता की दृष्टि से कवि प्रस्तुत करे, ऐसे अवसर कम आते हैं। चुटकलेबाजी और समय पास करने वाले कवि, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे स्थानीय, वे कविता आधी कहते हैं और 3 गुना समय चुटकले में बर्बाद करते हैं। यह इसे क्योंकि अभी बतलाया गया, 2 बार मैंने सुना, शायद सही सुना होगा। इससे पहले कार्यक्रम 16 घंटे का हुआ और आज ये करीब 11-12 घंटे का कार्यक्रम हुआ है। तो कवि सम्मेलनों और कविता के प्रेमियों के लिए आयोजित किए जाने वाले संभावित कार्यक्रमों में ये एक नव प्रयोग है। मैं आयोजकों की इसकी बधाई देता हूं, और विशेषकर बधाई इस संस्था की जो वेस्टी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, और उसने फगुनाहट के नाम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। फगुनाहट यानी फागुन की आहट। फागुन की आहट तो होली पर आकर के रंग पंचमी तक की बात भी आई थी यहाँ पर। होली से संबंधित और विभिन्न विषयों पर गीत, कविता, छंद, मुक्तक सभी आए। उनमें महिला का विषय भी आया, नवरात्रि का भी आया, प्रकृति का भी आया, विविध भी आए, हास्य भी आया, गजल भी आई। और मुझे लगता है कि होली, रंग पंचमी और उसके बाद शीतला सप्तमी तक पूरी हो जाती है। और कल तो दशा माता थी, आज एकादशी है और नवरात्रि आने वाली है। तो होली का आनंद, वर्ष भर का जो कुछ भी मन में होता है, वह होली पर व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त कर देता है और पुनः सृजन में लगता है, ठीक दिशा में लगता है। और ऐसा कहते हैं कि होली के दिन तो सब गुनाह माफ होते हैं। हमारी संस्कृति ने, हमारी परंपराओं ने, हमारी व्यवस्थाओं ने, हमारे सामाजिक जीवन ने इन त्योहारों की व्यवस्था इतने सुंदर ढंग से की है कि होली के पश्चात शीतला सप्तमी और दशा माता शब्द अपने आप में हमारी दशा की ओर इंगित करता है। और आज एकादशी है, तो व्रत करें या उपवास करें, अपने आप को पवित्र करने का, अपने आप को और निखारने का अवसर आता है। नववर्ष आ रहा है और यहाँ मैं
कार्यक्रम सवेरे से चल रहा है। मैं तो करीब 7 बजे कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश करते हुए 7 बजे से अब तक जुड़ा हुआ हूं, और मुझे एक बात ध्यान आई कि कविता जो पहली निकली थी वह वाल्मीकि ने बनाई थी, और पक्षी को जो व्याघ्र का बाण लगा था उसके अंतर्वेदना निकली थी। उस अंतर्वेदना से वाल्मीकि के मुख से सरस्वती ने स्वतः एक श्लोक प्रवाहित कर दिया था, और कविता का पहला सृजन वहीं से हुआ। आज मुझे लगा कि इन श्रेष्ठ कवियों ने, साहित्यकारों ने अपने आप को जिस तरह से प्रस्तुत किया, वह प्रस्तुति उनकी जीवन की पीड़ाओं की भी अभिव्यक्ति है, उनके जीवन के आनंद का भी प्रकटीकरण है। आनंद और पीड़ा के बीच में जो कुछ भी मन में रहता है, तो अभी वर्मा साहब ने सभी ने बहुत श्रेष्ठ कविताएं, गजल कही, पर एक पंक्ति उसकी शिव के मन की बात जो उन्होंने कही, तो शिव के मन की बात के साथ साथ यहाँ जब मैं जुड़ा, उसके बाद मुझे लगा कि कहीं मुझे कुछ कविता पढ़ने के लिए न कह दे जो कि मेरा क्षेत्र नहीं, मेरा विषय नहीं है, मेरी जिसे कहें कि जिसमें मेरा अभ्यास नहीं, पर मना करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने एक छोटा सा लिखा है, वही मन की बात, मेरे मन में क्या है। अगर आपका अनुमति हो तो मैं बिल्कुल स्वागत है आदरणीय। यह छंदबद्ध नहीं है, और क्योंकि लिखने के बाद उसको मैंने पढ़ा भी नहीं है, यही लिखा है, आप सबको सुनते सुनते लिखा है। कभी मुझे भी तलाश थी, कभी मुझे भी तलाश थी उन शब्दों की जो मेरे मन के उमड़ते गीतों के स्रोत को एक अभिव्यक्ति दे, जो मेरे मन में उमड़ते गीतों के स्रोत को एक अभिव्यक्ति दे, वह अभिव्यक्ति जो प्रचंड आंधियों सी हो, या हो एक शंखनाद, और अवसर पड़ने पर एक खुला वातायन भी। वह अभिव्यक्ति जो प्रचंड आंधियों सी हो, या हो एक शंखनाद, और अवसर पड़ने पर एक खुला वातायन भी। पर क्या करूं, कोई कली खिली ही नहीं, मैं क्या सजाऊं, कोई धुन उभरी ही नहीं, मैं क्या बजाऊं। वाह वाह। हाँ, कभी मुझे तलाश थी उन गीतों की भी जो मन के सारे कलुष को, कलमश को निथार कर बाहर, मन बन जाए सरल तरल, सृजन का ऊर्जा पुंज, जो हर एक की पीड़ा को समझ सके। मन बन जाए एक सरल तरल सृजन का ऊर्जा पुंज, जो हर एक की पीड़ा को समझ सके, स्वयं व्यथित हो पर पीड़ा हर सके। हर नववर्ष की पूर्व संध्या पर मैंने प्रार्थना की, नववर्ष आने वाला, मैंने दशा माता का और एकादशी की बात की, नवरात्रि नववर्ष आने वाला है। हर नववर्ष की पूर्व संध्या पर मैंने प्रार्थना की, आने वाले दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को अरुणोदय के साथ, आने वाले दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को अरुणोदय के साथ माँ के आंचल से बरसे आनंद, अखंड आनंद। क्या बात। माँ के आंचल से बरसे आनंद, अखंड आनंद, पर मिला नहीं कुछ भी जिसे मैं सहेजूं संजूं। नववर्ष सदैव पुराना ही रहा, नववर्ष सदैव पुराना ही रहा, अहर्निश वही राग द्वेष, छल प्रपंच, आधा पापी, उठा पटक। नववर्ष कभी नया बना ही नहीं, कोई वातायन, कोई गवाक्ष खुलता ही नहीं। जीवन की आधा पापी तेरा मेरा से हटकर कोई मिलता नहीं।
प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवरात्रि की नई उमंगे, नव उल्लास, नव कृतियां, नव वृत्तियां बनती नहीं। प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवरात्रि की नई उमंगे, नव उल्लास, नव कृतियां, नव वृत्तियां बनती नहीं। मन में कुटिलता मलिनता का शोधन होता नहीं। निश्चल भाव के प्रेम पूर्ण कोई संबोधन होता नहीं। श्रेयस व प्रेयस हेतु प्रबोधन होता नहीं। हे कोई साधु सन्यासी दरवेश संत महात्मा, हे कोई साधु सन्यासी दरवेश संत महात्मा, जो मेरे मन का विस्तार कर सके, मन की गहराई में जा सके, मन की ऊंचाई बढ़ा सके। हे कोई साधु सन्यासी दरवेश संत महात्मा, जो मेरे मन का विस्तार कर सके, मन की गहराई तक जा सके, मन की ऊंचाई बढ़ा सके, व्यष्टि से परमेष्टि तक की यात्रा करा सके, उस विराट का दर्शन करा सके जो मुझ में तुम में सभी में है, यत्र तत्र सर्वत्र है। आओ इस अवसर पर, इस नववर्ष पर हम तलाश करें उसकी, जो मनसा वाचा कर्मणा जीना सिखा सके, फगुनाहट की आहट का एहसास दिला सके, फगुनाहट की एहसास दिला सके। क्या बात, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुझे नहीं पता है कविता बनी या ना बनी, क्योंकि मैं कविता लिखता नहीं, सुनता ही हूँ। कविता है, बहुत उत्कृष्ट कविता है, विचार प्रधान कविता है। मैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, 11 बज चुकी है, मैं आयोजकों को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि भविष्य में इतने श्रेष्ठ, सुगठित और संयमित कार्यक्रम और आगे बढ़ाएंगे, और जिसे कहें कि साहित्य, गद्य या पद्य, इनके माध्यम से समाज में एक उत्कृष्टता लाने का प्रयत्न सतत चलता रहेगा, और वह समाज के अंदर वांछित, अपेक्षित और आवश्यक परिवर्तन लाने में समर्थ होगा। आज जिन भी कवियों ने काव्य पाठ किया, मंच का संचालन किया और जिसे कहें कि व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को दिया, उन सभी को मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्हें मुझे इस अवसर पर आप सबको सुनने का, आप सबसे प्रेरणा लेने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं आगे धन्यवाद के लिए बेजू भैया को आमंत्रित करती हूँ। ये सुबह से अब तक जिन लोगों ने सहयोग किया हमारा और इस कार्यक्रम को सफलता के शिखर पर पहुंचाया, एक धन्यवाद तो बनता है उन सबका। बेजू भैया आमंत्रित हैं आप। दीदी मैं क्या बताऊं, मैं निशब्द हूं बिल्कुल। इस प्रकार के परिमार्जित शब्दों का प्रयोग इस मंच पर विशुद्ध हिंदी का प्रयोग आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने किया। सर आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं जहां पर रह रहा हूं, विश्वास माने और जो जानते हूं कि साहब ये दुख की बात कहूं या क्या कहूं मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना कहता हूं कि मुझे रहीम के दोहे को इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है। तो मैं वहां पर रह रहा हूं जहां पर परिमाणित भाषा और जो विशुद्ध हिंदी सुनने के लिए जो है कान कभी कभी तरसते हैं, ऐसा कहूं तो चले। और आज सुनकर आपको सर, सच में आपको चरण वंदन करता हूं मैं। बहुत अच्छा। सुबह मैंने सुरेंद्र साहब को सुना, सर आपको भी प्रणाम करता हूं सर। जो बात कहते हैं आप लोग, राजीव वर्मा साहब की जो बातें कई चंद मिनटों में जो है दोहे के माध्यम से पूरा मंच का हर किसी का नाम लेकर दोहे का जो है आपने कहा। सर आपको प्रणाम करता हूँ राजीव वर्मा साहब, क्या कहने, सलील साहब, आदित्य साहब ने बहुत अच्छा, बहुत
ओज के साथ पढ़ने का प्रयास किया और काफी अच्छा सफल प्रयास किया आपने। बहुत अच्छा पढ़ा साहब। और स्मिता श्रीवास्तव जी, क्या कहने हैं, आपका मंच संचालन कायल हूं मैं भी मंच संचालन करता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे काफी कुछ सीखने की अभी जरूरत है। आशा दिनकर जी, हमारी दिल्ली की अध्यक्षा, आपको नमन करता हूं। आप हमेशा हमारा साथ रहती हैं, जुड़ती हैं। और मंजुला राजवैद्य जी, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत दिन बाद आपका दर्शन हो रहा है, मैं नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। ऋषिपाल धीमान साहब, हमारे अग्रज अहमदाबाद के वरिष्ठ गजलकारों में से एक, आदरणीय ऋषिपाल धीमान साहब, आपको प्रणाम करता हूं। कई बार आपके साथ बैठकर मंच साझा किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत कुछ सीख रहा हूं आप सब लोगों से। आदरणीय विनोद मिश्रा साहब, क्या कहने साहब, शरण वंदन आपको। कहाँ आप सुबह से शाम तक घूम कर आए, लेकिन शाम को जब आप आए तो सर रोशनी फैला दिया। आपकी रोशनी से जो है यह पूरा मंच जो है जगमगा गया। क्या कहने सर, नमन करता हूं आपका सुंदर संचालन का। अनिल वर्मा साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक और जितने भी यहाँ पर कवि कवित्री और साहित्यकार जुड़े, मैं सबको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैंने आशा दीदी का नाम सबसे अंत में इसलिए ले रहा हूं कि घर की जो मालकिन होती हैं, या कहिए घर के जो अपने होते हैं, उनका नाम सबसे अंतिम में लिया जाता है। आशा दीदी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आज आपकी वजह से यह जो मंच जो है, यह मंच कहें तो काफी जो है सफलता, काफी ऊंचे स्थान को प्राप्त किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं आदरणीय। और मैं पुनः आपके पास आता हूं कि आज का जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आज का जो आपने जो देखा सुना, आप 2 शब्द जरूर कहें, उसके बाद मंच को विराम दिया जाए। आदरणीय आशा दीदी। सबसे पहले तो मैं जो मेरा लड्डू गोपाल है ना, उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी काम हाथ में लेती हूँ या जो भी ठान लेती हूँ, पता नहीं वो कैसे मेरे साथ लग जाता है और मुझसे ज्यादा काम वो कर जाता है। मैं बैठी रहती हूँ, काम तो सारा वो करता है। जब 3 दिन पहले आपका फोन आया, दीदी कुछ करते हैं, तब मैंने ये भी कहा था कि भैया अभी तो शीतला सप्तमी है, खाना बनाना होता है, बहुत सारा हमारे राजस्थान में त्योहार बहुत होते हैं। कल दशा माता थी हमारे, फिर भी मतलब इतने कम समय में एकदम विषय मैंने तुरंत ही आपको फोन पे ही कह दिया। मैं कहा फगनाहट करते हैं भैया, आपने कहा जी दीदी, और तुरंत उसकी तैयारी, विषय सोच लेना, सोचते ही इतने लोगों को, जिसको मैंने कहा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसने तुरंत हाँ कही। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, संजीव वर्मा सलील दादा आप देखिए, सुरेंद्र डी सोनी भैया को आप देखिए, जो सफर में थे, अहमदाबाद के रास्ते में थे, और आपको पता है कि सुबह जब उन्होंने बीज वक्तव्य दिया था तो अपनी कार को कहीं रोक के, जहां नेटवर्क आ रहा था वहां से उन्होंने बीज वक्तव्य दिया है। सुरेंदु ओझा दादाजी जो सुबह जुड़े थे भैया मेरे बड़े, तो वो अयोध्या थे और रास्ते में सफर में थे, तो एक दूसरे शहर में कहीं रुक गए रात, और सुबह वो उस तरह मंच से जुड़े। संजीव दादा को जैसे ही कहा वो तुरंत जुड़े। मतलब जिसको आप देखिए, विज्ञान व्रत जी को, अनिल मित जी को, मैं शायद कोई नाम चूक भी जाऊं, स्मिता जी को, जिसको कहा कि ये रोल आपको करना है, उन्होंने उस रोल के लिए मना नहीं किया। बल्कि संजीव वर्मा सलील दादा ने कहा था नहीं मैं तो काव्य पाठ करूंगा। मैंने कहा नहीं दादा, आपको तो सुबह के सत्र की अध्यक्षता करनी है, जैसा आप आदेश करें बहन, ठीक है। मतलब इतना स्नेह आप लोगों का, इतना प्यार आप लोगों का, मैं सचमुच अभिभूत हूँ। मैं सचमुच हृदय से गदगद हूँ कि कैसे मैं जिससे भी कहूँ कि ये मुझे मेरे साथ जुड़ना है और वो ना नहीं कहते, मुझे कोई ना नहीं कहता। ये ईश्वर का आभार है कि मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को जोड़ा है, बहुत ही दिल के अच्छे लोग हैं, जो सहयोगी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये काम हो पाता है। और बहुत जल्दी में, ऐसा नहीं है कि केवल कवि ही, जो हमारे लोक गायक जुड़े थे, शायद सुना हो भाई साहब ने उनको, या नहीं सुन पाए मुझे नहीं पता, कमाल की प्रस्तुतियां दी थी उन्होंने लोक गायकी में भी। जो हमारा 7 से 8 वाला सत्र था, अद्भुत सत्र था वो भी अपने आप में। तो
शुरुआत ही, क्योंकि सबसे पहले ही जो मैंने जिसके कंधों पे भार डाला था शुरुआत का, वो स्मिता थी। उसको पहले का मैंने कहा, स्मिता उद्घाटन सत्र का संचालन आपको, मुझे दीदी? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है दीदी। तो बस उसके बाद किसी ने ना कहा ही नहीं। जो बहनी अच्छी हो गई तो सारा काम अच्छा हो गया। तो बहनी के लिए मैं स्मिता को भी बहुत प्रेम से, आभार तो क्या कहूँ, छोटी बहन है मेरी, मैं आभार किसी को। और अंत में जो हमारे साथ भागते भागते पूरे समय अपनी व्यस्तता लिए हुए, जो मुझे पता दिन भर मीटिंग में रहते हैं, कुलपति महोदय जो अभी हैं, मेरे तो बड़े भाई हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी व्यस्तता को जानती हूँ। मैंने कहा आपको अंतिम सत्र में तो आप आ जाएंगे, बोले ठीक है। पहले तो उन्होंने कहा मैं तो दिन भर व्यस्त रहूंगा, लेकिन ये मेरे को ये पता है, ये ध्यान है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जहां भी कोई साहित्यिक आयोजन होता है वो किसी तरह पहुंचे, कैसे ही भागते हुए पहुंचे, वो जरूर पहुंचते हैं, जरूर उसमें हिस्सा लेते हैं और बड़े मनोयोग से हिस्सा लेते हैं। ये उनकी खासियत है। चाहे वो विज्ञान से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं, लेकिन साहित्य के प्रति उनका जो रुझान है वो अद्भुत है, विरला है। और आदरणीय ऋषिपाल धीमान जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, सुबह एक सत्र की समीक्षा भी उन्होंने की थी। आदित्य राजौरिया भैया जो बहुत व्यस्त रहते हैं बिजनेस से जुड़े हुए, उसके बावजूद भी दीदी शाम को आप जहां मुझे रखेंगे मैं रह जाऊंगा। उसी तरह विनोद मिश्रा सुरमणि भैया जो हैं, उनको तो मैंने पूछा भी नहीं कि मैं संचालन दे रही हूँ, मैंने तो सीधा उसमें नाम दिया था कि संचालन। बोले दीदी ये क्या किया? उनका बस करना है, और वो कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी कहा दीदी आप जो काम देंगे मैं वो काम करूंगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा दीदी मुझे नहीं पढ़ा सकते हैं तो ना पढ़ाएं, कोई बात नहीं, कोई दूसरा नहीं चूके, ये अवसर उनको दे दीजिए। इस तरह के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ये मेरे कान्हा की कृपा है मेरे ऊपर। ये कृपा उसकी भी बनी रहे, आप सब लोगों का ये साथ, ये सहयोग इसी तरह बना रहे। तो निश्चित रूप से जो आज पहले हमने जन्माष्टमी पे जो 16 घंटे का कार्यक्रम किया था, उसमें थोड़ा रिपीटेशन भी हुआ था, कुछ थोड़ी सी अव्यवस्था भी हुई थी, लेकिन इस कार्यक्रम में सुबह से लेके अब तक कोई अव्यवस्था नहीं हुई, कोई भी सत्र लंबा नहीं चला। जिसमें भी जिस समीक्षक को समीक्षा दी उन्होंने अपने समय में पूरी समीक्षा की, जिस संचालक को संचालन दिया उन्होंने अपने समय में संचालन किया, और जिस किसी को काव्य पाठ दिया उन्होंने अपने समय में काव्य पाठ किया। किसी ने भी समय की सीमा का उल्लंघन नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये सुनियोजित सुव्यवस्थित जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हमारा नहीं, सबसे बड़ा हाथ कान्हा जी का और फिर आप लोगों के सहयोग का। जब कोई गाड़ी से चलते हुए बीच वक्तव्य दे सकता है मेरा बड़ा भाई, और जब कोई दिन भर मीटिंग में लगे रह के उसके बावजूद भी रात की अध्यक्षता सत्र की संभाल के इतने मनोयोग से आप लोगों को सुन के और उसकी समीक्षा कर सकते हैं, और साथ में एक रचना रच के हमसे पूछते हैं कि क्या ये कविता है। इस तरह के लोग जब साहित्य को संरक्षित करते हैं, जब संस्कारों को संरक्षित करते हैं, जब समाज को संरक्षित करते हैं, कला को संरक्षित करते हैं, तो कलाएं मरती नहीं, संस्कृति मरती नहीं और साहित्य मरता नहीं, और अधिक अधिक परिष्कृत होता है, परिमार्जित होता है। बहुत बहुत आभार आपका, नमन सभी को। जो नाम छूट गए मेरे संचालकों के, वो तरुणा पुंडेर जी हो, चाहे प्रमिला जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे आभा जी हो, जो भी मेरे साथ रिमझिम जी हो, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सचमुच दिल से आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और मैं गदगद हूँ। बस अगला हम सोच रहे हैं कि आज हमने जब 12 घंटा इतना अच्छे से कार्यक्रम कर लिया, तो 24 घंटे के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, ऐसी भी आशा और अपेक्षा भी मैं आप लोगों से कर रही हूँ। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूरे नवरात्रे रखे जाएं। और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि हम दोबारा मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, इन्हीं आशाओं, आशीर्वाद इन्हीं मिलेगा। आशाओं। धन्यवाद। जी शर्मा जी, बहुत 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 धन्यवाद एक अच्छे आयोजन प्रणाम। के लिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सर बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत बहुत बधाई। मुबारकबाद, बहुत सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी दशहरा जी, नमस्कार, सादर प्रणाम। के लिए सभी कवियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। ओझा जब आकर पढ़े नव आशा के मंत्र, किसने लिखा, एक मिनट इसको स्क्रीन पे वापस लाइए। ओझा जब आकर पढ़े
नव आशा के मंत्र क्या था? स्क्रीन पर कुछ था, किसने लिखा? संजीव वर्मा दादा ने। ओझा जब आकर पढ़े नव आशा के मंत्र, कुलपति कुल आशीष दे, करें सुचालित तंत्र, ऋषि पूजें आदित्य को, सुरमणि आए साथ, शिखा मंजुला स्मिता, रखें उठाकर माथ। क्या बात है, बहुत क्या बढ़िया। बात है दादा, क्या कहने हैं। सलीम अद्भुत साहब, अद्भुत नमन अद्भुत। आपको, नमन वंदन। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम। सभी को प्रणाम।